जितने भी बच्चे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, ये आज हम पढ़ने वाले हैं जो महात्मा गांधी का युग था, यानी गांधी युग के बारे में हम पढ़ने वाले। एकदम विस्तृत जानकारी, मतलब लंदन कब गए, उनका जन्म कब, एकदम फुल डिटेल में उनका हम आज विस्तृत तरह से हम पढ़ेंगे। तो चलिए, जितने ये बच्चे अभी चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसका अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो चैप्टर है, महात्मा गांधी का जीवन परिचय। देखिए, उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और उनका महत्वपूर्ण व्यक्तिगत तथ्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, और उनका जन्म स्थान जो था वो पोरबंदर था, जो गुजरात में स्थित है। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई, जो अत्यंत धार्मिक थी। और जो उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, और उनसे उनका विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में। व्यवसाय था उनका बैरिस्टर, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता। देखिए, वह 1888 में लंदन गए थे वहाँ बैरिस्टर की पढ़ाई करने। फिर वहाँ से वह 1891 में लौटे। फिर 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे प्रारंभिक जीवन एवं प्रभाव। देखिए, माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक थी, यानी धर्म को लेकर एक ज़्यादा धार्मिक थी, जिनका गांधी जी के जीवन पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा। जैन धर्म के सिद्धांतों पे अहिंसा, सत्य और उपवास का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। मात्र 13 वर्ष की अल्प आयु में कस्तूरबा गांधी ने उनका विवाह हो गया, यानी मात्र उनका 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी का शादी हो गया। चलिए, पिता की असमय मृत्यु के बाद गांधी परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, लंदन में शिक्षा, जो 1888 में लंदन गए और 1891 में वहाँ से लंदन से वापस लौटे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 1888 में गांधी जी ने बैरिस्टरी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन प्रस्थान कर गए और वहाँ से 1891 में वापस लौटे। देखिए आगे देखते हैं। लंदन प्रवास के दौरान गांधी जी ने क्या सीखा। पहले वह कानून, यानी ब्रिटिश कानून प्रणालियों में वैश्विक अधिकारों की समझ, अनुशासन, यानी व्यक्तिगत जीवन में कठोर अनुशासन का महत्व, समय प्रबंधन, समयबद्धता और सुनियोजित कार्य प्रणाली, पश्चिमी राजनीतिक विचार, यानी समानता और नागरिक स्वतंत्रता की अवधारणाएं। चलिए आगे हम देखते हैं। वर्ष 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है वकालत में प्रारंभिक संघर्ष, यानी लंदन से भारत वापस लौटने के बाद मुंबई और राजकोट में वकालत शुरू की। यानी जब वह लंदन से लौटे 1891 में, तो वह मुंबई और राजकोट में वकालत शुरू कर दी, परंतु उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। सफलता न मिलने और संघर्षपूर्ण समय के दौरान एक नया अवसर मिला, यानी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कानूनी सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया। यानी उनको जो दक्षिण अफ्रीका से अब्दुल्ला एंड कंपनी ने उन्हें कानूनी सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया था। यह आमंत्रण मात्र 1 वर्ष के अनुबंध पर था। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, 1893 में। चलिए आगे देखते हैं। जो अनुबंध की मुख्य शर्तें क्या थी, तो यानी जो कंपनी थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, जो व्यापारिक फर्म थी, अवधि आपको इसकी थी 1 वर्ष की। मासिक वेतन था 105 पाउंड। सुविधा थी आपको प्रथम श्रेणी की हवाई रेल यात्रा की पूरी सुविधा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा जो आपका जो मेटिसबर्ग रेलवे स्टेशन की घटना। देखिए, जब वो जा रहे थे तो वर्ष 1893 में क्या घटना हुई थी।
तो गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। उनके पास वैध फर्स्ट क्लास टिकट था, लेकिन नस्लीय भेदभाव के कारण एक अंग्रेज यात्री ने इसका तीव्र विरोध किया। अंततः मेटिर्सबर्ग स्टेशन पर ब्रिटिश रेल कर्मियों द्वारा उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से धक्का देकर सामान सहित नीचे उतार दिया गया। चलिए आगे देखते हैं जीवन का टर्निंग पॉइंट। यानी कड़ाके की ठंड में स्टेशन पर बैठे बैठे गांधी जी ने महसूस किया कि यह केवल उनका नहीं बल्कि संपूर्ण गैर स्रोतों का अपमान है। उन्होंने निश्चय किया, अन्याय का विरोध हम बिना हिंसक हुए केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग से करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यानी ये क्वेश्चन है एक, यानी गांधी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को किस स्टेशन पे जबरन उतारा गया, तो ये आपको मेटिर्सबर्ग, यानी इसको पीटरमेरिट्सबर्ग भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ वह डरबन से चले थे, यहाँ यहीं उनके साथ जो घटना हुआ था यहीं हुआ था, जो बीच में उनको जाना था यहाँ पिट्रोया जाना था, यहाँ ही उनको उतार दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा गांधी जी का पहला राजनीतिक आंदोलन, यानी मुख्य कारण क्या था इसका। नटाल विधानसभा मताधिकार विधेयक। नटाल असेंबली में भारतीय को मतदान के अधिकार से वंचित करने के लिए एक दमनकारी विधेयक पेश किया जा रहा था। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी द्वारा उठाए कदम, यानी पहला उनका कदम था जनसभाएं, हस्ताक्षर अभियान, ज्ञापन यानी याचिका, और अखबारों में लेख, यानी अखबारों में लेख। जो जनसभाएं थी उसमें जागरूकता फैलाने, और हस्ताक्षर अभियान में एकता प्रदर्शित करना, और ज्ञापन मतलब याचिका मतलब ब्रिटिश सरकार को, अखबारों में लेख यानी वैश्विक ध्यान। चलिए आगे देखते हैं इस सब का परिणाम क्या हुआ। तो यद्यपि यह तत्कालीन आंदोलन ब्रिटिश बहुमत के कारण पूर्णतः सफल नहीं रहा, परंतु इसके जरिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के सर्वमान्य एवं अत्यंत लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो गए। चलिए आगे देखते हैं। जो नटल इंडियन कांग्रेस, ये नेशनल नहीं है, नटल आप लोग इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी। इसकी स्थापना 1894। मुख्य उद्देश्य था इसका दक्षिण अफ्रीका के बिखरे हुए भारतीय नागरिकों को संगठित करना और उनके बुनियादी मानव अधिकारों की रक्षा करना। ऐतिहासिक महत्व क्या था, यह दक्षिण अफ्रीका में स्थापित पहला भारतीय राजनीतिक संगठन था जिसने वहाँ के इतिहास को बदल दिया। चलिए आगे का देखते हैं हम। आगे है आपका गिरमिटिया मजदूर। यानी गिरमिटिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये अंग्रेजी शब्द यानी एग्रीमेंट यानी समझौता पत्र को अनपढ़ या कम पढ़े लिखे मजदूर अपने बोली में गिरगिट कहते थे। इसी गिरगिट दस्तावेज पर दस्तखत करके जाने वाले मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाने लगा। तो आप लोग समझ गए गिरमिटिया शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई और इसे क्यों कहा जाने लगा गिरमिटिया। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख समस्या एवं गांधी जी का संघर्ष। तो जो भारतीय मजदूरों को भारत में से 5 वर्षों के अनुबंध पर दक्षिण अफ्रीका ले जाया जाता था, परंतु अनुबंध की समाप्ति के बाद भी उन पर 3 पाउंड का अत्यधिक दमनकारी वार्षिक टैक्स लगा दिया गया ताकि वह वहाँ रह न सके। गांधी जी का ऐतिहासिक आंदोलन, यानी जो गांधी जी ने इन गिरमिटिया मजदूरों के अधिकारों की बहाली एवं 3 पाउंड वार्षिक कर की समाप्ति के लिए अनवरत संघर्ष किया। तो इसका परिणाम क्या निकला, अंततः सरकार को मजबूर होकर झुकना पड़ा और इस अवैध कर को निरस्त करना पड़ा। यानी जो सरकार को मजबूर होकर झुकना पड़ा और इसे अवैध कर के रूप में उसे ख़त्म करना पड़ा, यानी निरस्त करना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। तो जो देखिए जो ग्रीन पैम्पलेट ये आपको 1896 में हुई थी, तो इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। जो 1896 में कुछ समय के लिए भारत लौटते समय गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारतीय प्रवासी पर गोली सरकार द्वारा चलाए जा रहे अत्याचारों और दंडनीय स्थिति पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
इसकी मुख्य विशेषता है, यह पैम्पलेट पुस्तिका यानी विशेष रूप से हरे रंग के कागज पर मुद्रित थी। इसकी लगभग 10,000 प्रतियां पूरे भारत में बांटी गई, जिससे दक्षिण अफ्रीका की नस्लीय नीति के विरोध भारत में चेतना जागृत हुई। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा लिखा गया था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया, और कब, 1896 में राजकोट प्रवास के समय। चलिए आगे देखते हैं। बोअर युद्ध, ये चला आपको 1899 से लेके आपको 1902 तक। तो चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यानी जो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य और स्थानीय डच निवासियों के मध्य वर्चस्व का युद्ध छिड़ा। यानी बोअर कौन थे, तो दक्षिण अफ्रीका में मूलतः आकार बसने वाले डच मूल रूप के किसान व लोग थे। युद्ध पक्ष, ब्रिटिश सेना बनाम बोअर समुदाय, एक समुदाय था। बोअर जो था एक समुदाय था। तो देखिए गांधी जी की अहम भूमिका, यद्यपि गांधी जी समाजवादी युद्धों के विरोध थे, परंतु मानवीय आधार पर उन्होंने ब्रिटिश सेना की मदद हेतु भारतीय एम्बुलेंस वाहिनी का गठन किया। इसके जरिए उन्होंने घायल सैनिकों की निष्पक्ष सेवा की। उनको जो प्राप्त पदक पुरस्कार, यानी गोरी सरकार ने गांधी जी की इस सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने बोअर युद्ध पदक, केसर ए हिंद पदक से सम्मानित किया। तो चलिए आगे देखते हैं। अस्थायी भारत वापसी, तो अस्थायी भारत वापसी 1901 में, वह वर्ष 1901 में गांधी जी ने कुछ समय के लिए पुनः भारत लौटे। तो देखिए 1901 में जो था कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का विशेष महत्व है। यानी गांधी जी ने पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1901 में कांग्रेस के मंच पर भाग लिया। अधिवेशन अध्यक्ष थे आपको दिनसौ ई वाचा। सबसे महत्वपूर्ण घटना इस अधिवेशन के दौरान गांधी जी की ऐतिहासिक मुलाकात उदारवादी नेता यानी गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। यही इनके गुरु थे। यानी इनके गुरु कौन थे महात्मा गांधी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसे करके पूछ देता है कि महात्मा गांधी के मतलब गुरु कौन थे, तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले लगाना है। चलिए अगला देखते हैं। गांधी जी के देखिए राजनीतिक गुरु, ऐसे क्वेश्चन पूछता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा फिनिक्स आश्रम, जिसकी स्थापना आपको 1904 में हुई थी। स्थापना स्थान था डरबन आपको के समीप दक्षिण अफ्रीका। मुख्य उद्देश्य सामूहिक जीवन पद्धति, शारीरिक श्रम का आदर तथा आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। चलिए आगे देखते हैं हम। इंडियन ओपिनियन पत्र, यानी जो फिनिक्स सेटलमेंट से ही प्रकाशित होने वाली गांधी जी का प्रसिद्ध साप्ताहिक समाचार पत्र, प्रथम संपादक इसके थे आपको मनसुखलाल नजर, और प्रकाशन की भाषा, यह समाचार पत्र 4 भाषाओं में छपता था। जो अंग्रेजी में छपता था, गुजराती, हिंदी और तमिल, ये 4 भाषा में ये छपता था। जो इंडियन ओपिनियन पत्र था ये आपको 4 भाषाओं में छपती थी, जो अंग्रेजी में छपती थी, गुजराती, हिंदी और तमिल। और इसके प्रथम संपादक आपको बताए हैं मनसुखलाल नजर। चलिए आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक हम देखते हैं। आगे टॉपिक है आपको, यानी गोरी सरकार द्वारा एशियाई नागरिकों को अपमानित करने के उद्देश्य से यह सख्त कानून लगाया गया था। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1906 में लगाया था, ये ब्रिटिशों ने लगाया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीयों का नामकरण, यानी भारतीय ने इसे ब्लैक एक्ट यानी काला कानून कहा। यानी ने भारत ने इसे ब्लैक कानून के रूप में जाना। आपको ऐसे भी पूछ सकता है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट कब लागू किया और किसने किया, तो 1906 में, और ब्रिटिश ने लागू किया था। और भारत ने इसे क्या नाम दिया, भारत ने इसे कहा कि ये एकदम ब्लैक यानी काला कानून है।
दमनकारी प्रावधान। देखिए 8 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक एशियाई नागरिक को अनिवार्य रूप से अपना अंगूठे के निशान वाला पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कराना होगा और पहचान पत्र हमेशा जेब में रखना होगा। गांधी जी उत्तर यानी पहला सत्याग्रह। गांधी जी ने इस अपमानजनक का वाले कानून को विरोध के लिए वर्ष 1906 में जीवन के प्रथम सत्याग्रह का सूत्रपात किया। चलिए आगे देखते हैं। सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ यानी सत्याग्रह सत्य जोर आग्रह यानी अर्थात सत्य के लिए अटल व अहिंसक आग्रह यानी मूल स्तंभ क्या था? सत्य, अहिंसा, अंतरात्मा का बल, कष्ट सहने की क्षमता, आत्मत्याग, प्रेम और क्षमाशीलता। चलिए आगे देखते हैं। हिंद स्वराज, इसकी आपको स्थापना 1909 में हुई थी। देखिए लेखन काल 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाजी यात्रा के दौरान मुख्य विषय पाश्चात्य एवं आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की तीव्र आलोचना, स्वराज की व्याख्या और स्वदेशी दर्शन का महत्व तथा नैतिक व सत्यनिष्ठ राजनीति की वकालत। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा टॉलस्टॉय फॉर्म, यह आपको हुआ था इसका 1910 में और स्थापना 1910 में हुआ था, जहां जोहान्सबर्ग के पास दक्षिण अफ्रीका सहयोगी मित्र थे आपको हरमन कैलनबाख जो जर्मन शिल्पकार थे। मुख्य उद्देश्य था आंदोलनकारी सत्याग्रह एवं उनके परिवारों के निवास, परीक्षण, सामूहिक खेती, आत्मनिर्भर हस्तशिल्प और नैतिक श्रम का परीक्षण देना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा जो ऐतिहासिक गांधीवाद कार्यक्रम था। तो देखिए ये कब से कब शुरू हुआ है? 1869 यानी जब उनका जन्म हुआ था, और 1917 यानी जो चंपारण सत्याग्रह वो पहली बार चंपारण में शुरू किए थे तब। देखिए शुरू से हम देखते हैं। 1869 में क्या हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। 1888 में कानून की पढ़ाई बैरिस्टरी हेतु लंदन के लिए प्रस्थान कर गए यानी चले गए। फिर 1891 में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त कर भारत की वापसी, और 1893 में वह दादा अब्दुल्ला के बुलावे पे दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान कर गए और उनको मेटर्सबर्ग स्टेशन की घटना वहीं हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 1894 दक्षिण अफ्रीका में नटाल यानी यही था जो नटाल इंडियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। जो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुई थी। और 1896 में भारत प्रवास के दौरान प्रसिद्ध ग्रीन पैम्पलेट का प्रकाशन ये महात्मा गांधी ने ही किया था 1896 में। चले आगे देखते हैं। 1899 यानी बोअर युद्ध के दौरान एम्बुलेंस कॉर्प्स का गठन, सेवा एवं कार्य। 1901 में ये भारत आगमन, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में सहभागिता व गोखले जी से भेंट, यानी यहीं उनके राजनीतिक गुरु से यहीं भेंट हुआ था उनका। जो कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें ये गोखले जी से मिले थे। 1901 में मिले थे। 1904 में क्या हुआ था? डरबन के पास फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। 1906 में क्या हुआ था? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ जीवन का पहला सत्याग्रह 1906 में। और 1909 में क्या हुआ था? प्रसिद्ध पुस्तक इनका था जो हिंद स्वराज की रचना की थी इन्होंने, मतलब इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी हिंद स्वराज, इसके स्थापना महात्मा गांधी ने 1909 में किया था। और चलिए 1910 में देखते हैं क्या हुआ था। 1910 में हुआ था जोहान्सबर्ग में हरमन कैलनबाख के सहयोग से टॉलस्टॉय फॉर्म की गठन हुआ था। 1915 में क्या हुआ था? पूर्णतः भारत वापसी, प्रवासी भारतीय दिवस। और देखिए 1916 में क्या किए थे इन्होंने? 1916 में जो साबरमती तट के पर सत्याग्रह का आश्रम बनाया। 1917 में ये भारत में पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह जो बिहार से ये शुरू किए थे 1917 में। चलिए आगे देखते हैं हम। तो देखिए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, यानी एक बार जल्दी से रिवीजन। प्रमुख घटना और इधर
महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। माता थी पुतलीबाई, पिता थे करमचंद गांधी। राजनीतिक गुरु आपको बताएं गोपाल कृष्ण गोखले। पहला राजनीतिक आंदोलन नटाल मताधिकार आंदोलन जो दक्षिण अफ्रीका में इनका पहला राजनीतिक आंदोलन। पहला संगठन क्या था आपको, पहला संगठन आपको था नटाल इंडियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। पहला सत्याग्रह प्रयोग हुआ था आपको वर्ष 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। और पहला स्थापित आश्रम ये आपको फिनिक्स फिल्म सेटलमेंट। पहली साप्ताहिक पत्रिका जो इनकी थी आपको इंडियन ओपिनियन थी। और प्रसिद्ध वैचारिक पुस्तक थी इनकी हिंद स्वराज, जो 1909 में इन्होंने मतलब इसकी रचना की थी। और दूसरा आश्रम इन्होंने मतलब बनाया इन्हें टॉलस्टॉय फॉर्म 1910। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, तो एक बार हम बोले थे ना आपको MCQs भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी ये दादा भाई नौरोजी, नहीं होगा। ऑप्शन सी यानी गोपाल कृष्ण गोखले, यही हो जाएगा। लाला लाजपत राय, नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये 1892 में नहीं हुई थी, 1893 में नहीं हुई थी, 1894 में हुई थी, 1895 में नहीं हुई थी। यानी जो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1894 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज कब लिखी, तो अभी हम बताए थे 1909 में लिखी थी। इनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक थी। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला सत्याग्रह किस कानून के विरोध था, तो आपको ये था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के था, ये ब्लैक एक्ट। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, हम पूरा कर चुके हैं। अब मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग को वीडियो को ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, तो आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो गांधी युग था पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम बता चुके हैं विथ MCQs के साथ। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, मेहनत अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक वीडियो को ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, जितने भी बच्चे इस क्लास का PDF चाहिए, इम्पॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं, जितने भी बच्चों को इस क्लास का यानी जितने भी क्लास का PDF चाहिए वह हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहेंगे जुड़ जाएंगे और ये PDF वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।